तो टेबल क्या यूज होता है, हमारे पास बहुत, जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब सब दिख रहा हो पड़ा है डेटाबेस के अंदर, अब हमको उसको शो करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसको कैसे करेंगे? अगर हमको उसको रोज और कॉलम के फॉर्मेट में अगर हम उसको सेट करते हैं तो टेबल क्या करें, टेबल क्या काम आता है, किसी भी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज आता है। हमने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी टेबल होती है, कैसे होती है टेबल, ये टेबल है, इसको क्या बोलते हैं, टेबल। अब टेबल टेबल में क्या होता है, रो होती है और एक होता है कॉलम। उसी तरीके से हम HTML में भी और वेब डिजाइनिंग में भी टेबल का यूज करते हैं कि हम किसी भी डेटा को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम रो और कॉलम फॉर्मेट का यूज करते हैं, तो वो टेबल से यूज करते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पर आईडी, नेम, एज, ठीक है, और जेंडर। अब इस तरीके से जैसे आईडी 1 2 3, नेम हो गया अमित, जय और विजय, ठीक है। एज हो गई 25 22 28, जेंडर मेल मेल, ठीक है। इस तरीके से हम हमेशा टेबल को लिखते हैं, ठीक है। अब इसको HTML में कैसे लिखेंगे आप, तो वो हम सीखेंगे कि हमको अगर किसी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे, टेबल टाइप का यूज कैसे करेंगे। इस टेबल को यूज करने के लिए हम टेबल टाइप का यूज करते हैं हमेशा, टेबल। टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, टेबल की रो और टेबल का कॉलम। रो हो गई 1 2 3 4, और ये कॉलम बन जाता है, फिर इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कॉलम डिफाइन होता है। ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होगा, हेडिंग। इसी तरीके से हम टेबल के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हेडिंग होती है टेबल के अंदर, TH टैग होता है, उस TH टैग के लिए, हेडिंग के लिए हम TH टैग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो टेबल क्या होती है, किसी भी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने की यूज होती है, उसको हम बोलते हैं टेबल, ठीक है। और HTML में टेबल को कैसे यूज करते हैं, टेबल टैग से यूज करते हैं, और मेन टैग कौन सा होता है, TR TD, उसके बाद TH होता है हेडिंग के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि टेबल कैसे लिखते हैं और इसके अंदर कोड कैसे लिखते हैं। टेबल, अब हम टेबल का एग्जांपल लेते, टेबल बना के इसको देखते हैं कैसे टेबल को हम HTML में कैसे टेबल को लिखेंगे कोड्स का। तो क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं, टेबल, फिर एक लेते हैं रो, TR, फिर हम लेंगे जैसे हेडिंग, टेबल हेडिंग, ये होता है टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में जैसे हमने लिखा आईडी, ठीक है। फिर एक हेडिंग और हम लोग लेंगे, ठीक है, उसको लिखा करेंगे आईडी लिया, फिर इसके बाद हम लिया नेम, ठीक है। फिर एक लिया उसकी एज, ये क्या होगी, हेडिंग, ये हमने हेडिंग ले ली, ठीक
इस रो को भी हमने क्लोज कर दिया। फिर एक और रो लेके दिया, फिर हमने एक दिया कॉलम, इसको बोलते हैं टेबल सेल। टेबल सेल टेबल सेल के अंदर क्या किया हमने, जैसे सबसे पहले आईडी लिखा, हमने लिख दिया 101, इसको क्लोज कर दिया। फिर एक और हमने क्या लिया, नेम लिया, जैसे नेम ले लिया हमने, इसको क्लोज कर दिया। फिर एक लिखना है एज 30, इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इस टीआर टेप को बंद कर दिया, ये रो बंद हो गई। ये क्या होगी, फर्स्ट रो, ये क्या होगी सेकंड रो, और यहाँ पर हमने क्या किया, टेबल को क्लोज कर दिया। ये हमारा टेबल, ठीक है। हमने क्या किया, एक टेबल ली, ठीक है, टेबल का टेब यूज किया, टेबल, उसके अंदर एक रो लिया, फर्स्ट रो, ठीक है, उसके अंदर अपना आईडी डिफाइन करना, आईडी नेम और एज टीएच से। देन फिर हमने सेकंड रो ली टीआर, ठीक है, उसके अंदर हमने लिया टेबल सेल टीडी से, ठीक है। तो ये कैसा शो होगा हमारे पास में, डिस्प्ले होगा ब्राउजर को, इस तरीके की एक टेबल आएगी। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग में क्या आएगा, आईडी, सेकंड में आएगा नेम, और थर्ड में आएगा एज। आईडी में क्या आएगा 101 अमित एंड एज आएगा 30। ये क्या है हमारी टेबल, ये हो गई टेबल हेडिंग, और ये इसको भी कॉल सेल ही बोलते हैं, टेबल सेल, ठीक है। देखिए हमें ये इस तरीके से टेबल अपना डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको चाहे तो हम जैसे जैसे अपने कॉलम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम ऐड होते जाएंगे इस तरीके से। दो मतलब कॉलम रो लेने होते हैं, उसके अंदर टीडी 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 टीडी, इसमें डेटा फिल कर दिया हमने कुछ, तो इस तरीके से टेबल हम बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से इस तरफ बढ़ना था, इस तरफ भी बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम आगे चलते हैं। टेबल में यूज आने वाले कुछ टैग्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल टीएच टीडी, ठीक है, टीआर, टीएच, टी बॉडी, टी फुट, कॉल ग्रुप, कॉल, ये कॉल ग्रुप, कॉल, और ये होता है कैप्शन। हम तक हमने जो टेक्स्ट यूज किया, तो टेबल टैग यूज किया, टीएच यूज किया, टीडी किया, टीआर किया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेक्स्ट ये होते हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे हमने कोई टेबल बनाई, आईडी, नेम, एज, और ठीक है, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई
here O B C H 20 25 और 28 ठीक है N इस तरीके के वापस का टेबल है ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमने टेबल टाइप का यूज किया सबसे पहले ठीक है। रो के लिए क्या हमने टी आर टाइप का यूज किया, देन हमने क्या टी एच का और टी का ठीक है। ये टेबल हमने यूज किया। इसके बाद जैसे टी हेड क्या होता है हेडिंग का, जैसे ये टेबल की जो हेडिंग है इसको हम ग्रुप में लिख सकते हैं टी हेड। इस स्टेप का हम यूज करके ये हेडिंग, इससे ब्राउजर को पता चल जाएगा अगर इस स्टेप का हम यूज करते हैं तो ये हेडिंग टेबल की जो हेडिंग का है वो ये पार्ट है। ये पार्ट होता है टेबल की बॉडी का, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टी बॉडी ठीक है। और जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं फुटर, इसको क्या होते हैं टी फुट। ये हो गया फुट, ये हो गई बॉडी ठीक है। तो इस तरह के 3 पार्ट में टेबल डिवाइड होती है, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुट। तो इसके लिए टैग भी जाता है वो होता है टेबल टी हेड, टी बॉडी और टी फुट ठीक है। अगर हमको कोई सीएसएस अप्लाई करनी है जैसे हेडिंग पार्ट के लिए तो हम टी हेड टैग के अंदर यूज कर लेंगे, टैग लेके इसके अंदर हेड पार्ट भी यूज कर लेंगे। बॉडी के लिए ये पूरा बॉडी हो गया ठीक है। और ब्राउजर को पता चल जाता है कि जो हेडिंग जो है टेबल की वो कौन सी है, फुटर कौन सा है और उसकी बॉडी कौन सी है ठीक है। इसके बाद जैसे आता है ये तीनों टैग अभी हमने डिस्कस किए जैसे ये कहां पे यूज करते हैं उसको। फिर उसके बाद आता है कॉल ग्रुप और कॉल ग्रुप क्या होता है, ये क्या काम होता है जैसे ये टेबल है ठीक है, ये टेबल की रो है ठीक है और ये कॉलम है ठीक है। तो हमको क्या करना है जैसे हमको कुछ ग्रुप बनाना है तो इसके थ्रू बनाते हैं ग्रुप, कॉलम्स के ग्रुप कैसे बनाएंगे। जैसे ये 2 कॉलम है, इसका हमने एक ग्रुप बना दिया तो वो किसके बनेंगे कॉल ग्रुप को टैग को यूज करके हम कॉलम बनाएंगे। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल लेके कि इसको हम कैसे लिखते हैं कोड में और इसका यूज कैसे होता है। कॉल ग्रुप को कैसे यूज करना है, जैसे हमारे पास कोई टेबल है ठीक है, इस तरीके के हमारे पास कोई टेबल है ठीक है। अब हमको इसको जैसे ये पार्ट है ठीक है, हमको इस पार्ट के लिए कुछ डिफरेंट करना है, इसका एक ग्रुप बनाना है इस कॉलम्स का, ये कॉल ग्रुप से बनता है और ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसका एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, इसका एक बन जाएगा। कैसे बनेगा जैसे हमने लिए टेबल ली ठीक है, टेबल के अंदर हमने क्या किया कॉल ग्रुप टैग लिया, इसके अंदर ये रहता है कॉलम टैग कॉलम के लिए ठीक है। कॉल लिए इसके अंदर क्या हमने स्पैन ये कितने हैं 1 2 3 हमने क्या किया 3 ले लिया। अब इसका कलर को चेंज करना है तो हमने क्या किया स्टाइल टैग लिया, इसके अंदर क्या किया बैकग्राउंड कलर रेड ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया हमने ठीक है। ये करिए इसको बंद कर दिया ठीक है। फिर क्या किया एक टी आर टी लिया, इसके अंदर टी एच ले लिया ठीक है और इसके अंदर लिख लिया ऐसे ए टी एच वन कर दिया, दूसरा टी एच लिया बी टी एच वन कर दिया, टी एच सी टी एच वन कर दिया, टी एच डी टी एच वन कर दिया, टी आर वन कर दिया ठीक। क्या होगा ए बी सी और डी ठीक है। अब क्या हुआ ये जो डेटा इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा रेड हो जाएगा क्योंकि क्या किया हमने इसके अंदर क्या किया 1 2 3 इन तीनों को क्या है ग्रुप बना दिया इन तीनों कॉलम्स का ठीक है।
और उसका कलर हम क्या करते हैं, रेड करते हैं। इनके लिए अपन अगर CSS अगर अपन लगाते हैं तो इस पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स का ग्रुप बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। इसको एक होता है कैप्शन। कैप्शन को कैसे यूज करते हैं, जैसे ये हमारा टेबल लिख रहा है कोई, ठीक है, जैसे मैं इस टेबल को ये क्लोज कर देता हूँ। इस टेबल को मैंने यहाँ क्लोज कर, अब मेरे को इसके सामने यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे ये ABC टेबल है हमारा, तो ये क्या हो गया, कैप्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है टेबल के ऊपर। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैप्शन, कैप्शन टेग का यूज करते हैं, कैप्शन। ठीक है, अब हमको लिखना है ABC टेबल, ABC टेबल और ये कैप्शन। ABC टेबल है वो कैप्शन हो गया और यहाँ लिखा हुआ है टेबल के ऊपर। ठीक है, इसकी कोई डिफॉल्ट CSS होती है, जैसे सेंटर में आता है ये, हम चाहे इसके CSS से इसको चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को CSS प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा हम चाहें वैसा उस तरीके से कैप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आप लोगों को समझ में, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जैसे क्या होगा, अब टेबल है, अब ये कोई टेबल की साइज है, जैसे इस तरीके से ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल है 100% इसकी साइज है। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया 100%। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल ऐसे शो ना होके मुझे क्या चाहिए, टेबल की विड्थ ये 100% ही रहेगी टेबल को। ठीक है, ये टेबल, अब मैं चाहता हूँ कि बीच वाला जो कॉलम आ रहा है उसकी क्या हो, विड्थ बढ़ जाए। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस हो गया, जो बीच वाला है इसकी विड्थ बढ़ गई, इसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक है, इन तीनों से, मतलब इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, इसकी कम चाहिए और इसकी भी कम चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होता है, टेबल साइज। अब टेबल साइज में कैसे चेंज करना है वो कोई अपन देखते हैं। हमने क्या किया, टेबल ली है, उसकी हमने क्या किया, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल ले लिया हमने, इसकी विड्थ कर दी हमने 100%। ठीक है, ठीक है, अब क्या किया हमने क्या किया, रो लिया। ठीक है, रो ली। ठीक है, अब इसके लिए क्या हमने रो के अंदर जाके इसकी स्टाइल में गए और इसकी जो विड्थ है इसको क्या कर दिया, ये 100% है, इसको से क्या किया मैंने 70% इस रो के लिए देते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने क्या किया, एक सेकेंड, स्टाइल लिखा 100%, एक TR लिया। ठीक है, रोलिंग, अब ठीक है TD ले लिया। ठीक है, TH ले लेंगे, हेडिंग ले लेते हैं, TH ले लिया। ठीक है, TH ले लेंगे, इसकी जो CSS लिखी हम उसके लिए क्या करेंगे, विड्थ इसको कर दें 70%। ठीक है, 70% कर दें और इसके अंदर जैसे हमको लिखा था A, B और C। ठीक है, तो ये क्या ये B के लिए हो गया, सॉरी इसके ऊपर हम TH को ले लेते हैं और इसके लिए A लिख लिया। ठीक है, ये सेवन हो गया और यहाँ पे हमने को ले लिया TH और ये C और इसको हमने नाम कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम TD लेंगे और इस तरीके से TD में हमने डिफाइन कर दी, TR1, TR2, TD और TD3, TD। ठीक है, बस TR को कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक और ले लेंगे हम TD का टेबल। ठीक है, और लास्ट में जाके टेबल को क्लोज कर दिया। और क्या होगा, इसकी विड्थ हमें क्या ली 100%। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमने कोई साइज दी थी। ठीक है, सेकंड वाले के लिए हमने विड्थ दे दी 70%। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए 70%, तो इसको मिल जाएगा, बचा हुआ जो पार्ट है वो अपने हिसाब से ले लेंगे, 50% इधर आ गया, 15% इधर आ गया। एक होता है कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन को यूज करना, जैसे हमने एक टेबल बनाया, ये टेबल बनाया जैसे हमने टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या लेंगे,
एक रो ली, ठीक है, रो ले ली, फिर इसके अंदर क्या किया, डाल दिया टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच, एक दो तीन, टी आर को बंद कर दिया, इसी तरीके से एक टी लिया, इसको एक टी आर लिया, सॉरी अच्छे से कर देता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉल स्पेल, दूसरा होता है रो स्पेल। जब हमको कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पेल का यूज करते हैं, और रो को मर्ज करना है तो हम रो स्पेल का यूज करते हैं। कुछ नहीं होता, जैसे टी आर है, ठीक है, एक कॉलम लिया हमने, ठीक है, सॉरी एक रो लिया हमने, ठीक है, एक रो ली। अब मैंने इस रो के अंदर हमने क्या यूज करना है, रो स्पैन, ठीक है, रो स्पैन का यूज कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने टी लिया एक, क्या यूज करना है, रो स्पैन, सॉरी, ठीक है, रो स्पैन। अब इसके बाद जैसे क्या है, एक और रो आई, ठीक है, और इसके अंदर भी टीवी टीवी, ठीक है, इस तरीके से हमने तीन रो बनाई, 1 2 3, ठीक है, ये तीन रो बनाई, ठीक है। हमने क्या किया, रो स्पैन करके हमने क्या किया, इसके अंदर तीन तीन कॉलम्स की, हमने क्या किया, इन रो को स्पैन कर दिया, हमने कि दो को एक कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, कॉलम स्पैन और रो स्पैन कैसे यूज करना है, हम देखते हैं। कॉलम स्पैन क्या होगा, जैसे ये दो कॉलम थे, मेरे को इन दोनों को मिला के एक करना है, ठीक है, जिसके लिए यूज करेंगे हम कॉल स्पैन का, ठीक है। और जैसे ये रो है, अब मुझे इन दोनों को मिला के करना है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, रो स्पैन का, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ये मिलके एक हो जाएगा, इसके लिए हम कॉलम स्पैन, इसके लिए रो स्पैन कैसे यूज करना है, जैसे कोई भी टेबल लिखी हुई है आपके पास, टेबल, ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिला के एक करना है, तो क्या कहेंगे, कॉल स्पैन, ठीक है, करके टीएच, इसके बाद एक कॉलम बनाना, टीएच, क्या होगा, ये हमने एक रो लिखी, ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट के जो दो कॉलम्स थे, ये दो, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉल स्पैन के थ्रू मर्ज कर दिया, और दोनों एक हो गए, उसके बाद एक और नेक्स्ट वाला ये हो गया, इस तरीके से क्या, रो स्पैन। अब रो स्पैन कैसे यूज करना है, इसके बाद हमने जैसे ये रो लो, ठीक है, टीवी के ऊपर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो है रो, इसके नेक्स्ट वाला जो आ रहा है, ये इन दोनों को मर्ज करके हमको एक करना है, तो क्या करेंगे, टीवी के अंदर रो स्पैन 2,
फिर इसके बाद इसमें तो लिखनी है हमको टीडी, नेक्स्ट वाले में लिखना है तो ठीक है, और इसकी यहाँ पर हम क्रॉस कर दें। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो रो स्पेस का यूज किया उसके वजह से क्या होगा, ये वाला और ये वाला, इसके लिए नीचे वाला था रो, ठीक है, इस कॉलम की दोनों रो, ठीक है, सॉरी इस रो की दोनों जो कॉलम है ये दोनों क्या होगा हमारे जो कि एक हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रो स्पेस में 2 बटे 1 और 2, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये इसको तो लिख लिया, अब इसके जो नेक्स्ट वाला रो है उसके लिए क्या है, इस कॉलम को तो हम लिख दिया, इसके साथ मर्ज कर दिया कॉलम के साथ में, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम राइट कर लिखेंगे, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेबल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये 2 ही लिखे हैं, 1 और 2, ठीक है। इस वाले में क्या लिखे थे हमने, ये एक पूरी के लिए, ये दूसरा और ये तीसरा, इस टाइप का हम क्या करते हैं, रो को मर्ज करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलम स्पेस और रो स्पेस का यूज करके दोनों कॉलम्स और रो को मर्ज करके अगर डिस्प्ले कराना, जैसे किस लिए यूज करते हैं, जैसे हम इसको एग्जांपल देखा वो तो टेबल वाला था, जैसे ये एक टेबल बनेगी, हमने क्या किया, एक नेम लिखा, ठीक है, और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। अब किसी के पास जैसे 2 मोबाइल नंबर होते हैं, किसी किसी के पास, ठीक है। तो नाम तो क्या है, एक है, ठीक है, एक नाम है अमित, ठीक है, दूसरा है जय, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इन यहाँ पे जैसे ये एक और 2 रो को मर्ज करते हैं, एक बार इसमें 2 को मर्ज करके बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे एक और आ गई, इसके अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक नंबर ही हो गया, एक नंबर ही हो गया, तो इन दोनों को शो करने के लिए क्या है, इधर वाला जो ये थे उसको तो मर्ज कर दे, इसमें मर्ज कर दे, और इसमें भी जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया रो मर्ज कर दिया हमने, यहाँ पे भी रो मर्ज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज भी हमने 2 लिखा था डेटा, इसलिए हो गया इस रो इस कॉलम के सामने ये 2 डेटा आ रहा है। इस तरीके से अगर हमको टेबल में शो कराना कुछ है तो हम क्या करते हैं, रो स्पेस और कॉलम स्पेस का यूज करते हैं। 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हमने टेबल बनाई है, 1 2 3 4 कॉलम्स आ गए इसमें, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ये 8 टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या है, जैसे ये 8 टेक्स्ट वो यहाँ से 10 पिक्सल का है, यहाँ से 20 पिक्सल का है, यहाँ से 30 का है और यहाँ से 40 का है, ठीक है। इस तरीके से ये आया, ठीक है, इस कॉलम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग, ठीक है। ये सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, ठीक है। इसको हम स्टाइल के अंदर यूज करते हैं हमेशा, स्टाइल, क्योंकि सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है जो टेबल में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब पैडिंग में क्या करेंगे, एक होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग बॉटम, ठीक है। जब हमको टॉप से कुछ उसको टॉप से पैडिंग देनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैडिंग टॉप। अगर हमको राइट से देनी है तो पैडिंग राइट, और लेफ्ट से देनी है तो पैडिंग लेफ्ट, और नीचे से देनी है बॉटम से तो पैडिंग बॉटम। इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पैडिंग टॉप, जैसे हमने पैडिंग टॉप कितनी चाहिए हमको 10 पिक्सल, ठीक है। हमको राइट से चाहिए जैसे 20 पिक्सल, लेफ्ट से चाहिए 40 पिक्सल और बॉटम से चाहिए 30 पिक्सल। इस तरीके की सीएसएस हम लोग अगर कुछ रो इसके लिए अप्लाई की तो क्या होगा, जैसे ए है वो टॉप से कितना आ जाएगा 10 पिक्सल डिस्टेंस हो जाएगी उसकी बॉर्डर से, ठीक है। ये बॉर्डर से 10 पिक्सल, ये इसकी बॉर्डर से कितना हो जाएगा राइट से 20 पिक्सल, और ये बॉटम से कितना हो जाएगा 30 पिक्सल, और इधर से कितना हो जाएगा 40 पिक्सल। तो इसकी बॉर्डर इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैडिंग का यूज करते हैं कि हमको अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कितना दूरी पे बॉर्डर से
उसका कितना मार्जिन रहेगा, अंदर पैडिंग कितनी रहेगी, मार्जिन और चीज होती है पैडिंग रहेगी। मार्जिन क्या होता है वो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है, वो भी हम पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग दोनों तरीके की चीज होती है। जैसे मार्जिन क्या होता है, ये मार्जिन होता है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको भी, जैसे ये पैडिंग का होती है अंदर की तरफ, मार्जिन है जैसे ये कॉलम, ठीक है। अब मुझे इस कॉलम में और इस कॉलम में इनके बीच में कितना मार्जिन चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन के लिए इस तरीके का मार्जिन यूज करते हैं। उसी उसकी मार्जिन की कोई प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, इस सीएसएस में हम यूज करते हैं मार्जिन देने के लिए कि अगर कोई कंटेंट है, कोई डील दिया है तो उसका मार्जिन इस तरह से लेफ्ट से कितना है, टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं सीएसएस में। वही सीएसएस स्टाइल की प्रॉपर्टीज है ये। मार्जिन टॉप जैसे हमें 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है, तो 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से इसकी लेफ्ट, राइट और बॉटम, इसमें ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने इसको समझा 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो ये मार्जिन क्या होता है आपका, चारों तरफ से 10 पिक्सल की मार्जिन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन यूज कर सकते हैं, इस तरह से पैडिंग यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं कि मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। इस तरीके से अगर हमको टेबल को शो करना है, जैसे ये जो रो रेड आ जाए, फिर ब्लू आ जाए, फिर रेड आ जाए, फिर ब्लू आ जाए, तो इसके लिए क्या होता है, जेब्रा स्ट्रिप टेबल, इसको बोलते हैं जेब्रा स्ट्रिप टेबल। उसमें क्या होता है, जैसे इसका कलर कुछ हो गया, इसका कलर है, इसका कलर, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन कलर चेंज होते हैं। जैसे इसका रेड है, इसका ब्लू है, इसका रेड हो जाएगा, इसका ब्लू हो जाएगा, इसका रेड हो जाएगा, इसका ब्लू हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है। टेबल की जो स्टाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, टीआर के लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के अंदर टीआर के लिए क्या होता है, चाइल्ड। इसमें दो होते हैं, एक होता है इवन और दूसरा होता है और। जैसे हम जब इवन का यूज करते हैं तो इवन क्या करता है, जो इवन नंबर्स के रोज आएगी, ठीक है, इवन नंबर्स के रोज आएगी, जैसे 2 4 6 8 इस तरह की रोज होगी, उसके लिए ये यूज करेंगे। और अगर हमको और नंबर की में कलर दूसरा चाहिए तो क्या करेंगे, हम 1 3 5 और नंबर में चलेंगे। जैसे हमने इवन किया है, ठीक है, इवन करके क्या करते हैं, इसका इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो अब क्या होगा, अभी जैसे हमने इसको ब्लू नहीं किया, ठीक है, इसको करेंगे रेड, तो क्या होगा, सॉरी इसको हमने रेड कर दिया, इवन नंबर की जगह थी इसको हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, इसका कर जाएगा। तो जो इवन नंबर्स की रो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, रेड हो जाएगा, बाकी का प्लेन हो जाएगा। एक रेड कलर की आएगी, थर्ड वाली रेड कलर की आएगी, सॉरी फोर्थ वाली रेड कलर की आएगी, इस तरीके। अगर इसको हम यहाँ पे और कर देते हैं तो क्या होगा, जो और नंबर की जो टेबल है, ठीक है, जैसे 1 3 इसका कलर क्या होगा, रेड आएगा। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं जेब्रा स्ट्रिप टेबल, ठीक है। एक चीज और होती है एच ओवर, एक चीज और होती है होवर। क्या होता है, जैसे माउस होवर हुआ टेबल पे, ठीक है, इस रो में होवर हुआ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा इस रो का, तो उसके लिए क्या करते हैं, टीआर। जैसे हम 8 के लिए यूज करते हैं उसी तरीके होवर हम उसका यूज करते हैं। और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हमें जैसे ब्लू कर दिया, तो क्या होगा, इससे यूज करके क्या होगा, जैसे कोई माउस इसके ऊपर ले जाएगा, इस रो के ऊपर ले जाएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, बाकी का जो है वही रहेगा। इससे इस पे जो लेके गया तो इसका रेड हो जाएगा, बाकी का सेम टू सेम रहेगा। इस तरीके से इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज टेबल के बारे में। तो आज हमने टेबल के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया कि टेबल को कैसे बनाना है, इसमें क्या
हेड कहाँ पे होता है, बॉडी कहाँ पे होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास अभी हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था उसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज हमने टेबल पढ़ा था क्लास में, तो आज उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टेबल के बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं, कैसे करना है, कोडिंग कैसे लिखनी है टेबल के HTML में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, div एक टैग ले लिया, जो div हमने पहले पढ़ा था div। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था, एक टेबल टैग ले लिया, ये टेबल ओपन और ये टेबल क्लोज। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक रो ली tr करके, tr टैग को यूज़ करके। ठीक है, उसके अंदर क्या किया, हमने th टैग लिया हेडिंग के लिए, 1 2 3 4, ID नेम एज और जेंडर। ठीक है, देन फिर हमने क्या किया, एक tr टैग और लिया नेक्स्ट रो के लिए, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 ये और कॉलम सेल्स ले लिए, कॉलम्स जिसको हम सेल्स बोलते हैं HTML में, टेबल सेल्स। ठीक है, देन हमने फिर एक और tr ले लिया, उसके अंदर भी ले लिए, फिर एक tr और ले लिया, ये इसके अंदर भी हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, हमको इसमें जैसे हम इसमें डिक्लेयर करेंगे 1 अमित 25। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या, सेकंड ID हो गई जैसे माना। ठीक है, जय। ठीक है, ये 23 कर दिया, ये हो गया। ठीक है, एक और हमने ले ली थर्ड। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने विभा। ठीक है, इसकी उम्र कर दी 30। ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रो। ठीक है, इस तरीके से हमने एक टेबल बनाई, नॉर्मल टेबल है, इसके अंदर हमने अभी कुछ भी CSS या कुछ भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं किया। नॉर्मल टेबल कैसे शो हो रही है वो अभी हम देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेकिन div के अंदर क्या कर रखा है हमने, बैकग्राउंड कलर रेड ले रखा है, तो उस हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो रेड आएगा। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं रन करा के। जैसा हमने कोड लिखा था और उसके बाद हमने इसको रन कराया, तो जो इस तरीके से ये टेबल बन गई हमारी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ID नेम एज और जेंडर ये क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, हेडिंग जो आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज़ किया है, TH हेडिंग टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, देन फिर क्या है, फिर हमने जैसे ये 1 2 3 ये एक ID लिया था, उसके अंदर ये आ गया। इसके बाद ये नाम के लिए हमने बनाया था, ये नेम आ गया, ये एज के लिए बनाया था, ये एज आ गई, ये जेंडर के लिए बनाया था, ये जेंडर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी टेबल शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप और अच्छे से देख लीजिए इसको कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये टेबल है। अब क्या करते हैं, जैसे हमको क्या चाहिए, इसको बॉर्डर देनी है माना। ठीक है, बॉर्डर देनी है तो हम क्या करेंगे, इसको CSS अप्लाई कर देंगे कि हमको पूरी टेबल का बॉर्डर देनी है और हर एक जो कॉलम्स है उनको बॉर्डर देनी है, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे 2 की जगह 3 करेंगे, जैसे 3 का हमको ग्रुप बनाना, ये 3 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, और इसमें साथ में हमने जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लू लिया, हम इसको इसके जैसे फॉन्ट साइज या फॉन्ट जैसे फॉन्ट साइज बताता हूँ मैं आपको, जैसे फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने क्या, हमको बड़ा करना है तो 30px के करने हैं हमको इसके फॉन्ट जैसे माना। ठीक है, तो इसके 30px के फॉन्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली तो हमने जैसे, ठीक है, नेक्स्ट हमने जैसे अब टेबल की विड्थ है, टेबल की विड्थ क्या किया हमने, टेबल की विड्थ यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, टेबल की विड्थ 100%। ठीक है, यहाँ पे 100% हमने कर दी। ठीक है, टेबल की विड्थ क्या की हमने 100% कर दी। अब हमको चाहिए कि जैसे जो ID नेम एज और जेंडर, उसमें जो नेम का जो कॉलम है, ठीक है, जहाँ पे नेम लिखे हुए आ रहे हैं, उसकी विड्थ जो है 100 में से 50% विड्थ उसको मिल जाए।
तो हमने क्या किया, एक स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल शीट लगा के उसकी विड्थ को 50% कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमको यहाँ इसकी जगह पे हमने कहा जैसे यहाँ नहीं चाहिए हमको, जैसे हमने क्या किया, एज है स्टाइल इक्वल टू %50 कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी जो इसकी विड्थ आ रही है एज की क्या हो गई, ये 50% विड्थ इसको मिल गई, बाकी की ये इनमें हो गई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। ठीक है, अब क्या किया हमने, कॉलम स्पैन को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने स्पैन कर रखी थी रोज को तीन उसको करके हमने एक को ब्लैंक छोड़ दिया फर्स्ट वाले को। ठीक है, जैसे ये जो आईडीज थे उसको हमने ग्रुप में नहीं लिया, हमने दूसरा ग्रुप बनाया जिसके अंदर क्या किया हमने नेम और सरनेम के लिए। ठीक है, तो हमने दो नेम और सरनेम के लिए इस तरीके से हमने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, कॉलम स्पैन कर दिया नेम में, कॉलम स्पैन किया फर्स्ट में जो आ रहा था। ठीक है, हेडिंग में उसमें दो कॉलम का एक करके उसमें नेम लिख लिया। अब क्या होगा, जो नीचे की रो है उसमें जैसे नेम और सरनेम उसके लिए अलग अलग कॉलम्स हैं, लेकिन जो ऊपर जो था उसको हमने कॉलम स्पेन करके नेम कर दिया। ठीक है, कॉल स्पेन का यूज़ किया इसके अंदर, उसके अंदर 2 कर दिया, तो क्या दो कॉलम मिलके एक होगा, उसमें नेम लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे जो नेम्स आ रहे हैं और ये सरनेम वो अलग अलग कॉलम्स में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कोड लिख लिया। ठीक है, और जो स्पेन है कॉलम, ठीक है, हमने दो ग्रुप बनाया, उसका कलर हमने क्या बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। तो हम इसको रन करा के देख लेते हैं सेव करके। ठीक है, क्या हो गया, ये देखिए, ये हमने जो स्पेन किया कॉलम स्पेन, ये कॉलम स्पेन हो गया, ये दो एक और ये दो रो है 1 और 2, इन दोनों को मिलके ये एक होगी, इसके अंदर नेम लिखा हुआ आ गया और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इसमें नेम और ये सरनेम। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम को ग्रुप में नहीं लिया फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले से ग्रुप बनाया, दो का एक ग्रुप बना दिया, उसके अंदर हमने इसको डिटेल डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से शो हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम रो स्पेन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट देखेंगे, तो यहाँ तक क्या प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए मुझे। ओके, थैंक यू।